वेल ये फैक्ट किसी से भी नहीं छुपा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम धूम 4 के ऊपर काम किया जा रहा है, या फिर कहें धूम रीलोडेड के ऊपर काम किया जा रहा है। यस, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वायरएफ स्टूडियो ने डिसाइड किया कि इस पूरी फिल्म को फिर से रीबूट करा जाएगा, जिसका मतलब है कि नई कास्टिंग होगी, उन एक्टर्स के बीच में जो डायनामिक्स होंगे वो भी नए होंगे। तो एक तरीके से कंप्लीट रीबूट होने वाला है पूरी फ्रेंचाइज का, एंड इसीलिए इस फिल्म का नाम होने वाला है धूम रीलोडेड। बट इसके साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज एंड काफी सारे इश्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, जो पहले से ही प्रूव कर रहा है कि ये फिल्म जो है ट्रेजेडी की तरफ जा रही है। बिकॉज इतने सारे इश्यूज मैंने किसी फिल्म के ऊपर नहीं देखे हैं। मेरे ओपिनियन में ये फिल्म जो है एक प्रोडक्शन नाइटमेयर होने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का एक ही टाइम पे ध्यान रखना होगा। आपके एक्टर्स की ईगो होने वाली है, उनको किस तरीके से मैनेज करा जाएगा, किस तरीके से इस फिल्म को शूट करा जाएगा, एंड सबसे बड़ी बात, अभी तक स्क्रिप्ट फाइनलाइज भी नहीं हुई है एंड कास्टिंग के अंदर ही इश्यूज आने लग गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी से प्रूव करेगी ये फिल्म जो है वो ट्रेजेडी की तरफ जा रही है, एंड इसका जो फेट होने वाला है काफी डिजास्टर्स होने वाला है। एंड वेल सबसे बड़ी बात जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता वो ये है कि वायरएफ को कितना बड़ा ब्लो मिला है धुरंधर के हिट होने के बाद। यस, जैसे ही धुरंधर सुपर हिट बनी है, सबसे बड़ा अगर ब्लो किसी को मिला है तो वायरएफ को मिला, बिकॉज उनका एक पूरा वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स तो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया है। एंड वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स के बाद एक ऐसी फ्रेंचाइज थी जिसको वो मोनेटाइज कर सकते थे अच्छे तरीके से, बट वेल वो भी क्रम्बल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट्स अ नाइटमेयर। एंड बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर अबाउट ऑल द नाइटमेयर्स एंड ऑल द कंट्रोवर्सीज अबाउट धूम रीलोडेड। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस फिल्म का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, एंड अब इस फिल्म का नाम होने वाला है धूम रीलोडेड। बट द थिंग इज कि अगर इस फिल्म को बनना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए, एंड अभी तक स्क्रिप्ट भी 100% कंप्लीट नहीं हुई है, एंड स्क्रिप्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है। बट हम कास्टिंग प्रोसेस के ऊपर सीधा जंप कर चुके हैं, जो पहले ही अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है कि फिल्म किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड अब उसके बाद कास्टिंग के बारे में बात करते हैं कि किस एक्टर को कास्ट किया जा सकता है इस फिल्म के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उदय के कैरेक्टर के लिए कि उदय का कैरेक्टर कौन प्ले करने वाला है। एंड वेल अभी इस टाइम पीरियड के ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई कंटेंडर है उदय के रोल को प्ले करने के लिए तो वो है राघव जुयाल का। एंड वायरएफ ने अप्रोच भी किया है राघव जुयाल को उदय के कैरेक्टर के लिए, बट अभी तक राघव जुयाल की तरफ से कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। अब ऑन पेपर तो ये बिल्कुल परफेक्ट सा रोल दिखाई दे सकता है आपको, क्योंकि उदय के कैरेक्टर के लिए एक सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, एक वर्कीनेस चाहिए जो राघव जुयाल के पास ऑलरेडी है। तो ऑन पेपर तो राघव जुयाल इज परफेक्ट फॉर दिस रोल, बट वेल अगर आप देखें तो सीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा भी है, बिकॉज राघव जुयाल पहले से एंटरटेनिंग रोल्स तो करते थे बट एज अ साइड हीरो करते थे, एंड अब धूम 4 के अंदर फिर से उनको साइड हीरो का रोल मिलेगा। वेल आई डोंट थिंक कि राघव जुयाल वो करना चाहते हैं, बिकॉज पहले भी राघव जुयाल को सिर्फ साइड रोल्स मिलते थे, एंड इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया था ताकि वो अपने एक्टिंग करियर के ऊपर फोकस कर सके एंड एज अ लीडिंग मैन अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। अब धूम 4 क्योंकि बड़ी फ्रेंचाइज है इसलिए वो फिर से साइड कैरेक्टर के रोल के अंदर जाएं। आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है, एंड आई डोंट थिंक कि राघव जुयाल ऐसा चाहते भी अपने करियर के अंदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट वेल अगेन धूम फ्रेंचाइज है एंड हर कोई इसके साथ जुड़ना चाहता है, तो आई डोंट नो कि राघव जुयाल क्या इस रोल को ऑप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसके बाद आते हैं जय के कैरेक्टर के ऊपर जिसको प्ले करते थे अभिषेक बच्चन। अब अभिषेक बच्चन के रोल के लिए भी काफी सारे एक्टर्स को अप्रोच किया गया था, जैसे कि वरुण धवन, शाहिद कपूर एज वेल एज विकी कौशल भी। विकी कौशल को तो छावा के पहले ही अप्रोच कर लिया गया था फॉर द कैरेक्टर ऑफ अभिषेक बच्चन, बट अभी तक इन तीनों एक्टर्स में से किसी ने भी कंफर्म नहीं किया है कि क्या वो जय का कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, बिकॉज तीनों ही धूम की फिल्म्स के अंदर एक सिंपल सा पैटर्न था कि जो जय का कैरेक्टर होता है उसको एज अ साइड हीरो ही ट्रीट किया जाता है, एंड मेन जो फोकस होता है वो विलन के ऊपर होता है। अब आप मेन स्ट्रीम ए लिस्ट एक्टर्स को ला रहे हैं एंड उनको एज अ साइड हीरो प्रेजेंट करने वाले हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सा इशू हो सकता है। एंड इसी वजह से काफी सारे एक्टर्स जो ए लिस्ट एक्टर्स है वो मना कर रहे हैं एंड डिसइंटरेस्टेड भी है इस रोल को प्ले करने के अंदर। तो वेल अभी इस रोल के बारे में कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, एंड आई डोंट थिंक कि आने वाले टाइम में भी कुछ फाइनलाइज होगा। तो इसका मतलब यही है कि वायरएफ को लेसर नोन एक्टर के साथ जाना होगा। यस, वो एक्टर जो स्टार पावर के अंदर इतना वैल्यूएबल नहीं होगा एज कंपेयर टू जो विलन होने वाला है, बट वेल अब यही उनके पास ऑप्शन है। बट इसका मतलब ये भी है कि आपको ये पता चल गया कि वायरएफ सिंपल वही अपना टेम्पलेट यूज करने वाला है, जैसे कि पिछले 3 फिल्म्स के अंदर होता था कि विलन बहुत पावरफुल होता था एंड इसके बाद जो पुलिस का कैरेक्टर होता था वो हमेशा हार जाता था विलन के सामने। एंड वेल आई फील कि धूम रीलोडेड के अंदर भी सेम सीन होने वाला है, जिसके मतलब ये है कि जो भी कॉप का कैरेक्टर प्ले करने वाला है वो एंड के अंदर हारेगा टू द विलन। बट अगर हम विलन की बात करें तो एक चीज 110% कंफर्म्ड है कि इस फिल्म के अंदर जो विलन होने वाला है रणबीर कपूर होने वाले हैं। यस, ये चीज कंफर्म्ड है कि रणबीर कपूर होने वाले धूम 4 के अंदर, बट अगेंस्ट हु ये अभी तक कंफर्म नहीं है। पहले स्पेकुलेशंस ये भी थी कि शायद रणवीर सिंह वर्सेस रणबीर कपूर हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि रणवीर सिंह भी अब साइड हीरो के रोल को प्ले करना चाहेंगे इन धूम 4 फ्रेंचाइज। तो इसका मतलब ये है कि विलन तो कंफर्म्ड है बट अभी तक कॉप के कैरेक्टर के लिए कोई भी कंफर्म नहीं है। एंड जो कैरेक्टर्स कंफर्म नहीं है उसके अंदर एक और कैरेक्टर भी है, वो है फीमेल लीड का कैरेक्टर, एंड इसके लिए भी काफी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था, जैसे कि दीपिका पादुकोण। बट दीपिका पादुकोण का जो स्ट्रीक है वायरएफ के स्टूडियो
स्टूडियो के साथ वो काफी रेपिटेटिव हो चुका है, जैसे कि वो पठान में भी दिख चुकी है हमको, उसके बाद फाइटर के अंदर भी दिख चुकी है। एंड आई डोंट थिंक कि फिर से वो रेपिटेशन चाहते भी है, एज वेल एज दीपिका पादुकोण भी अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस फिल्म के अंदर। तो आई डोंट थिंक कि दीपिका पादुकोण भी धूम रीलोडेड का पार्ट होंगी। इसके साथ ही साथ अप्रोच किया गया आलिया भट्ट को भी, बट वेल वो भी अभी अल्फा फिल्म के ऊपर काम कर रही है, तो आई डोंट थिंक कि आलिया भट्ट भी होंगी इस फिल्म का पार्ट। एंड अब फीमेल लीड कौन होने वाली है, तो वेल अगेन वो भी अनकंफर्म्ड है अभी तक। इनफैक्ट जो हर धूम फिल्म का एक टाइटल ट्रैक होता है धूम मचाले के नाम से, उसके अंदर हर बार एक्ट्रेसेस होती है। एंड इस बार कहा जा रहा है कि एक ऐसी एक्ट्रेस होगी जिसका फिल्म की प्लॉट से कोई भी लिंक नहीं होगा, एंड अलग से जैसे एक आइटम सॉन्ग होता है उसी तरीके से एक एक्ट्रेस आएगी एंड वो डांस नंबर करेगी, एंड दैट्स इट, दैट विल बी धूम मचाले फॉर यू। तो वेल इन द एंड मैं अगर कह सकता हूँ कि अभी से ये मुझे नाइटमेयर की तरह दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी तक स्क्रिप्ट 100% कंप्लीट नहीं हुई है, एंड टीम का जो मेन फोकस है वो मैसेजिंग के ऊपर है, एंड ईगोस को नेविगेट करने के ऊपर है, स्टार्स को मैनेज करने के ऊपर है। तो अभी तक स्क्रिप्ट के ऊपर तो ज्यादा फोकस गया ही नहीं है किसी का, एंड आई डोंट थिंक ये आने वाले टाइम में गुड साइन है इस फिल्म के लिए भी। तो आप धूम फ्रेंचाइज को रीलोड तो कर रहे हैं, बट क्या आप अपने टेम्पलेट को रीलोड कर रहे हैं, बिकॉज आप सिंपल वही टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, एंड उसके बाद आप कुछ नया प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ऑडियंसेस को भी एज वेल एज एक्टर्स को भी जो इस फिल्म के अंदर काम करने वाले हैं। तो सिंपली ना ही एक्टर्स एसोसिएट होना चाहते हैं इस फ्रेंचाइज के साथ, राइटर्स की तो अभी तक स्क्रिप्ट कंप्लीट ही नहीं हुई है, एंड इसके साथ ही साथ कोई कास्टिंग भी कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड साइन। एंड आप इसके बारे में क्या फील करते हैं, अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी यू एवरीवन, बाय।